दुनिया भर में कोरोना से जो लड़ रहे हैं वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में हेल्थ वर्कर कहते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बहुत तेजी से इसके संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। भारत में भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। कुछ लापरवाही के कारण भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं और अस्पताल तक को क्वारंटीन करना पड़ा है। आप लोग को सारे रिसोर्सेज मिल गए, सारा सब कुछ पीपी वगैरह सब है? पीपी जो अभी जो सप्लाई हुई है वो बिल्कुल जो हम लोग को गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं आई है पीपी, बट हम लोग बचाव कर रहे हैं। मास्क जो है N95 मास्क है वो अवेलेबल है, वो हम लोग पहन रहे हैं। सिस्टर, आप लोग को कोई डर लगा हो या घर जाते हो तो कुछ? हाँ, डर तो लगता है। अभी तो बहुत ये फैला हुआ है, इससे डर लगता है। लेकिन घर में तो कोई कुछ बोलता? घर में कुछ नहीं कोई बोलते हैं। अच्छा, ये काफ़ी खबरें आती हैं कि जो नर्सेज हैं उनके लैंडलॉर्ड, जिनके घर है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेंट पे रहते हैं उनको तो बाहर निकाल दिया लोगों ने। अच्छा, जो रेंट पे रहते हैं उनको निकाल दिया है। अच्छा, वो बोल रहे हैं जब ये संक्रमण खत्म हो जाएगा तब आप आइए रहने के लिए। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था, तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलेन है आज की तारीख में, विलेन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन ये तबलीगी टाइम बॉम्ब बनके कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? एक और चीज जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोज कमाता है, रोज खाता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मजदूर हो। इसलिए जब जनधन और सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन वगैरह के खाते में पैसा पहुंचा तो बैंकों के बाहर भीड़ लग गई। 1 अप्रैल से बैंकर लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं कि इतनी भीड़ के बाद सामाजिक दूरी या तालाबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में जनधन के लिए पैसा निकालने गई कई औरतों को पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। पुलिस को लगता है कि ये तालाबंदी का उल्लंघन कर रही हैं। पुलिस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जब काम धंधे बंद हैं, इनके लिए 500 रुपए का महत्व कितना है। आपको पैसे मिले? हाँ मिले, ये रे। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? ये खर्चा चल जाएगा आपका? कैसे चल जाएगा सर जी? 500 रुपए में बताओ, 7 जने हैं हम। 7 जने? हाँ। और आपके पति क्या कमाई? मजदूर आदमी है और अब इस टाइम बेरोजगार है। एक पैसे से हम परेशान है। अभी बताओ इन 500 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाएगा? बताओ, चलो घर में नहीं राशन है ना कुछ। एक बार घर जाकर हमारे देखना तो सही कितनी हमें परेशानी है। तो सरकार कुछ नहीं राशन आपको पहुंचा रही? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं पहुंचा रहा कोई भी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि नोएडा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा। मैंने ये बात स्वामी रामदेव को बताई। उन्होंने 2000 राशन के पैकेट बनाकर, बड़े बड़े बॉक्स बनाकर भेज दिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिसे उसकी जरूरत हो। अभी तक नोएडा में ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां इसकी जरूरत है। क्या सरकार ने अब तक किसी को भूखा मरने दिया है? तो आपको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर अपने खेतों में लगे खीरे की फसल को लेकर 55 साल के रामप्रसाद बेहद फिक्रमंद हैं। रामप्रसाद एक छोटे किसान हैं और दिसंबर में उन्होंने इस उम्मीद के साथ खीरा लगाया था कि फसल की 17,000 रुपए की लागत से उन्हें मंडी में 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब खेत में पड़े पड़े खीरे सड़ने लगे हैं। इस नुकसान की वजह है लॉकडाउन। अब इसको हम कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ बेचें? तो सरकार तो कह रही है कि किसान मंडी तक लेके जा सकता है। तो ले जा सकता है, लेकिन सर जब कोई साधन नहीं है तो कैसे लेके जाएं? और फिर 2 बजे से 5 बजे तक मंडी रहती है, उसके बाद फिर बंद है। उसके बाद अगर वहाँ ज्यादा लेट पेट हो रहे हो तो पुलिस के डंडे खाओ। वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह।
आपको एक बात कहता हूं, वाह कादरी जी वाह, वाह भाई वाह, भाई वाह, वाह कादरी जी वाह। कुछ भी बोल रहे हैं आप, इनको ऑडियो डाउन करिए, इनको ऑडियो डाउन करिए आप। ये समझे मौलाना साहब आपकी, ये समझाएंगे आप, ये तालीम देंगे कि सूसू पोटी के वीडियो दिखाएं। या वो जो 2% के जो यहाँ पे व्हाट्सएप में धमकी देने वाले लोग हैं, जिनसे आप सीख लेकर इधर आए हैं, वो 2% का जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, वो 2% का जो वहां पे जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, सरवार जी वो जो बोलता है ना व्हाट्सएप वीडियो, 2% का व्हाट्सएप वीडियो करता है। आप क्या ये 2% के व्हाट्सएप वाले की तरह बात कर रहे हैं? आप ना तो आप जमात की बात करना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा लेकर आते हैं, उसको खोल के रख देते हैं। होश में आइए थोड़ा, होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में, और मर्यादित बोला करिए, नहीं तो थैंक यू है आपका, उठिए यहां से। जर्मनी बेशक एक हफ्ते में 5 लाख टेस्ट कर रहा है, लेकिन टेस्ट करने के मामले में दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले बढ़त ली थी। फरवरी के पहले हफ्ते में ही दक्षिण कोरिया ने अपनी कंपनियों को बुलाया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिए गए प्रारूप के अनुसार टेस्ट किट तुरंत बना लिए जाएं, और उसने टेस्टिंग शुरू की और कोरोना से संक्रमित मरीजों को चिन्हित करने का काम बहुत तेजी से किया। यहां तक कि डेटा पब्लिक किए गए कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है अमुक तारीख को अमुक सिनेमा हॉल के अमुक सीट पर बैठा था, इसलिए अगल बगल के लोग भी आकर अपना टेस्ट करा लें। यहां देखिए तबलीग के कई लोग, अभी तक इसके प्रमुख ने समर्पण नहीं किया है, कई लोग अभी भी खुद से आकर पुलिस के सामने या सरकार के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं कि उनका टेस्ट करा लें, जबकि उनके बीच ये संक्रमण फैला है। तो इस तरह की गैर जवाबदेही यहां भी हो रही है। और आखिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हम आपको बताएंगे कि आप राम भक्त हनुमान के जीवन से क्या सीख सकते हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में पूरी दुनिया एक ऐसा संकट मोचक ढूंढ रही है जो इस महामारी को हरा सके, और हनुमान का जीवन मंत्र इसमें पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। इसलिए आज हम इस पर भी एक जरूरी चर्चा करेंगे। राम भक्त हनुमान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कई असाधारण काम किए। उदाहरण के लिए उन्हें अकेले विशाल समुद्र उन्होंने लांघा, वो सूर्य को भी निगल गए और जरूरत पड़ने पर अकेले ही पूरी लंका में आग भी लगा दी। लंका दहन उस जमाने की एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।